नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे कमाल के विषय पर बात होने जा रही है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को हर पल चला रहा है, और वो है परिवर्तन यानी बदलाव का विज्ञान। हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज लगातार बदल रही है, चाहे वो मिट्टी में पनपता एक छोटा सा बीज हो या फिर मौसम का बदलना। आइए प्रकृति के इस सबसे बुनियादी और शानदार नियम को डीकोड करते हैं। शुरुआत कुछ रोजमर्रा के रहस्यों से करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जब एक केला पुराना होने लगता है तो वो सिर्फ भूरा ही नहीं होता, बल्कि उसमें से एक बहुत तेज और मीठी महक भी आने लगती है? या फिर उस साधारण सी प्रक्रिया के बारे में सोचिए जब बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी बन जाता है। सच कहा जाए तो ये आम सी लगने वाली घटनाएं वास्तव में गहरे वैज्ञानिक रहस्यों से भरी हुई हैं, जिन्हें समझना बेहद रोमांचक है। ठीक है, तो इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक बदलती दुनिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दहन यानी जलने का विज्ञान, वांछनीय और प्रतिवर्ती परिवर्तन, और आखिर में प्रकृति के विशाल और धीमे बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की, भौतिक परिवर्तन, जहां चीजें सिर्फ अपना रूप बदलती हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन असल में वो होते हैं जो किसी चीज के सिर्फ बाहरी रूप, रंग या आकार को बदलते हैं, लेकिन उसकी मूल पहचान को बिल्कुल नहीं छेड़ते। मान लीजिए एक चाक के टुकड़े को कुचलकर उसका बारीक पाउडर बना दिया जाए, या एक कागज को मोड़ मरोड़कर गेंद बना दिया जाए। यहाँ आकार तो बदल गया, लेकिन वो पाउडर आज भी चाक ही है और मुड़ा हुआ गोला आज भी कागज है। मूल पदार्थ एकदम वही रहता है। अगर इसे विज्ञान की सटीक भाषा में कहें तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा बड़ी सीधी है। एक ऐसा बदलाव जिसमें केवल आकार, साइज या अवस्था यानी स्टेट बदलती है। और सबसे खास बात, इस पूरी प्रक्रिया में कभी भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी कैटेगरी पर, रासायनिक परिवर्तन यानी कुछ बिल्कुल नया बनना। इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। जहां भौतिक परिवर्तन सिर्फ बाहरी दिखावा बदलते हैं, वहीं रासायनिक परिवर्तन किसी भी चीज की अंदरूनी संरचना को पूरी तरह से बदलकर एक नई सामग्री पैदा कर देते हैं। ये कई ज्यादा नाटकीय प्रक्रिया है, जहां रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए बिल्कुल नए पदार्थ वजूद में आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग देखते हैं। जब एक स्ट्रॉ की मदद से सादे नल के पानी में सांस छोड़ी जाती है तो कुछ खास नहीं होता, बस कुछ बुलबुले बनते हैं। लेकिन जब वही सांस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, चूने के पानी यानी लाइम वाटर में छोड़ी जाती है तो पानी अचानक दूधिया और सफेद हो जाता है ना कमाल? यहाँ असल में एक बिल्कुल नया पदार्थ बन रहा है। अब जरा उस तेज फिजविज की आवाज की कल्पना कीजिए जो बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाने पर आती है। ये आवाज और तेजी से उठने वाले बुलबुले कोई जादू नहीं है। ये एक शुद्ध रासायनिक प्रक्रिया है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस नए सिरे से बन रही है। हमारी अपनी रसोई में होने वाला ये एक बेहतरीन रासायनिक बदलाव है। और हाँ, लोहे पर लगने वाला जंग भी इसका एकदम सटीक उदाहरण है। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमा रासायनिक परिवर्तन है, जहां ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में लोहा खुद को एक बिल्कुल नए भूरे रंग के पदार्थ में बदल लेता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, दहन यानी कंबशन का विज्ञान। ये एक थोड़ी ज्यादा ऊर्जावान और तेज रासायनिक प्रक्रिया है, जिससे साफ तौर पर गर्मी और रोशनी पैदा होती है। किसी भी चीज में आग लगने और उसे जलते रहने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है। पहला, एक ज्वलनशील पदार्थ जिसे ईंधन कहते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन। और तीसरा, ऊष्मा यानी गर्मी। इतनी गर्मी जो उस पदार्थ को उसके इग्निशन टेम्परेचर यानी प्रज्वलन तापमान तक पहुंचा सके। इनमें से एक भी चीज कम हुई तो आग नहीं लग सकती। आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक साथ काम कैसे करता है। अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को कागज के एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो कागज का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, और जैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, बूम, बिना किसी माचिस के ही कागज जलने लगता है। ये गर्मी की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। इस बात पर इतिहास के महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का एक किस्सा याद आता है। उनका मानना था कि विज्ञान की दुनिया में कदम रखने के लिए एक साधारण सी मोमबत्ती दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, क्योंकि ये एक ही समय में पिघलने, वाष्पीकरण और जलने जैसी प्रक्रियाओं को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक जलती हुई मोमबत्ती एक शानदार पुल की तरह है। यह एक तरफ मोम के पिघलने का भौतिक परिवर्तन दिखाती है, जहाँ ठोस मोम पिघलकर तरल हो रहा है, और दूसरी तरफ उसी मोम की भाप के जलने का रासायनिक परिवर्तन भी दिखाती है, जिससे रोशनी और गर्मी पैदा होती है। प्रकृति के खजाने से एक और हैरान करने वाला तथ्य है बायोल्यूमिनेसेंस। जुगनू को तो रात में चमकते हुए देखा ही होगा। उनके अंदर एक ऐसा अद्भुत रासायनिक बदलाव होता है जो बिना कोई गर्मी पैदा किए रोशनी देता है, मतलब एकदम ठंडी आग। प्रकृति वाकई लाजवाब है। यहाँ से हम अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं, वांछनीय और प्रतिवर्ती परिवर्तन, यानी क्या किसी बदलाव को पलटा जा सकता है। आइए समझते हैं कि भौतिक दुनिया में रिवर्सिबिलिटी या प्रतिवर्ती होने का असल मतलब क्या है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ों को उनके पुराने रूप में वापस लाया जा सकता है, जैसे पिघली हुई बर्फ को फिर से फ्रीजर में रखकर बर्फ बना देना। एकदम सिंपल। इन उदाहरणों से ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कौन से बदलाव पलटे जा सकते हैं और कौन से हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। बर्फ पिघलना या पानी उबालना रिवर्सिबल है, लेकिन एक बार सब्जियां काट दी या मकई से पॉपकॉर्न बना दिया तो बात खत्म। उन्हें कभी वापस उनके पुराने रूप में नहीं लाया जा सकता। विज्ञान का नजरिया उपयोगिता को लेकर बड़ा ही मजेदार है। जो चीज एक जगह अवांछनीय या बेकार लगती है, वो दूसरी जगह वरदान बन सकती है। रसोई में सड़ता हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन जब उसी खाने को खाद के गड्ढे में डाल दिया जाए तो वो एक बेहद उपयोगी और वांछनीय रासायनिक खाद बन जाता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, प्रकृति के विशाल धीमे बदलाव। रसोई और लैब के छोटे प्रयोगों से बाहर निकलकर अगर हम पृथ्वी के पैमाने पर देखें तो प्रकृति में भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग की ताकतें लगातार काम कर रही हैं। तापमान का बार बार ऊपर नीचे होना, चट्टानों का सीना चीरकर बाहर आती पेड़ों की जड़ें और दरारों में जमने वाला पानी, ये वो प्राकृतिक ताकतें हैं जो सदियों में धीरे धीरे विशाल पहाड़ों को तोड़कर मिट्टी और रेत में बदल देती हैं। और अगर इसकी तुलना रासायनिक अपक्षय से की जाए तो वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जब काले रंग का बसाल्ट पत्थर पानी और हवा के संपर्क में आता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और इस वजह से उस पत्थर के ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लाल रंग की परत बन जाती है। यहाँ पत्थर का अंदरूनी ढांचा ही पूरी तरह बदल जाता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जिस मिट्टी पर हम रोज चलते हैं वो रातों रात नहीं बनी है? वो असल में लाखों सालों से चले आ रहे इन्हीं धीमे लेकिन लगातार भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का ही एक शानदार नतीजा है। हमारी पृथ्वी के ये रहस्य वाकई अद्भुत है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही विज्ञान को समझते रहिए।